जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आप में से तमाम स्टूडेंटों ने अपना एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट भी देख लिया है। तो जिन लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट हुआ है उसको बधाई, और वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी करें, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपका मात्र 1 महीने का समय लगभग बचता है, क्योंकि 14 फरवरी से 18 फरवरी का समय डिसाइड किया गया है सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग अपना तैयारी करें, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो थोड़ा सा इस बात को समझे कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ और कटअप इतना ज़्यादा क्यों गया। क्या रेलवे ने क्या कुछ घोटाला किया है कि स्टूडेंट के साथ क्या किया, बगावत किया कुछ, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि कई एक स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आखिर जो अभी पिछला रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड से इतना हाई कटअप कैसे, सभी बोर्ड का लगभग एक जैसा ही हाल है। किसी एक बोर्ड को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका हाल थोड़ा सा ठीक ठाक है। सभी बोर्ड का लगभग हाल एक जैसा है और उनका कटअप का रेंज भी लगभग सेम ही है। तो आइए इस फंडे को थोड़ा समझते हैं कि आखिर बोर्ड ने क्या किया है स्टूडेंट के साथ और क्या ये सही है कि गलत है। चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा आपका समय लिया जाएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हम ये आपको दिख रहा होगा रोल नंबर ये 136, लास्ट में 136 है, ये आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, ठीक है ना, मान लीजिए ये कोई बंदा है, इसका रिजल्ट मान लेते हैं कि लेवल 2 में भी हुआ, लेवल 3 में भी हुआ, लेवल 5 में भी हुआ और लेवल 6 में हुआ। जैसे कि एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि वही जो लड़का था जिसका रोल नंबर 136 था, ये बंदा ने क्या किया, सपोज उसको छोड़िए, आप यहाँ एक एग्जांपल के तौर से समझिए। मान लीजिए कि रेलवे के पास टोटल 10 सीट है, मान लेते हैं 10 सीट है और यही एग्जाम का फाइनल रुख था, जो सीबीटी 1 था हमारा, यही मान लीजिए कि फाइनल था। तो इस फंडे को लेकर थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए 10 सीट था, ठीक है, 10 सीट पे 10 लड़का को भरना था, ठीक है, जिसमें से 10 लड़का यहाँ पे है, मतलब यहाँ 5 लड़का को आपको दिखाया गया है और भी बच्चे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये राहुल ने क्या किया कि एग्जाम दिया। अब ये राहुल पढ़ने में क्या है, बहुत ही होशियार है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कटअप बहुत ही हाई लाया। कटअप हाई लाने के कारण इसका क्या हुआ कि ये जो पोस्ट की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका पोस्ट है, 10 सीट है और 10 पोस्ट है, मान लेते हैं। तो ये किया क्या है बंदा, ये बहुत ही पढ़ने में होशियार लड़का है। इन्होंने क्या किया कि ये 4 सीट पे कब्जा कर लिया, जैसे 1 2 3 4 सीट पे ये कब्जा कर लिया। रमेश क्या किया, ये भी 3 सीट पे कब्जा कर लिया, ठीक है, मतलब ये भी पढ़ने में तेज है, तो ये तीन पोस्ट के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, ठीक है। ये सुजीत क्या किया है, सुजीत भी थोड़ा सा एवरेज, ये राहुल और रमेश से थोड़ा सा सही है, तो इन्होंने भी क्या किया, 3 सीट पे कब्जा कर लिया। अब बेचारा मोनू और राजू बचा, और इसके अलावे और भी कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट और बचते हैं, क्योंकि 10 पोस्ट पे 10 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो ये 5 बंदे अब क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए, ये थोड़ा समझिए। ये राहुल क्या किया, पढ़ने में बहुत होशियार, तो ये जो 4 पोस्ट पे था ये टोटल कर लिया। तो रेलवे यही चीज कर रहा है, सॉरी, रेलवे क्या किया है कि जो भी पोस्ट था उसका कैटेगरीज वाइज जो है कि कटअप निकाला है। ये नहीं किया है कि ऑल ओवर कटअप दे दिया कि भैया हम 80 पे लेंगे, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए आप आइए हम आपको 80 पे लेंगे, ऐसा रेलवे ने नहीं किया। रेलवे ने क्या किया कि कैटेगरीज वाइज कटअप निकाला, और कैटेगरीज वाइज कटअप निकालने में क्या हो गया कि ये जो 4 पोस्ट के लिए जो बच्चा था जैसे राहुल, ये एलिजिबल हो गया। तो इसका काउंट कितना हो गया, 1, ठीक है, इसका काउंट मतलब सॉरी, इसका काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना काउंट में आ जाएगा, 4 में, ये 4 हो गया, ठीक है। मतलब ये 4 पोस्ट के लिए ये चारों जगह क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, घटेगी ही, है ना। ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 3। तो इससे क्या हो गया कि जो हमारा सीट 10 था, तो अब कितने, अब आपको कितना दिख रहा होगा कि 1 2 और 3, ये 3 जो है कैप्चर कर लिया। इससे क्या हो गया कि ये जो मोनू और राजू को जो है कि मौका नहीं मिला। यही चीज़ हमारा रेलवे ने किया है। रेलवे तो बोला कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे पीटी में, ठीक है, उसने दिया भी, लेकिन उसने ये खेल दिया। खेल क्या खेल दिया कि यही जो राहुल जो है ये 4 सीट पे कब्जा कर लिया। तो इसके मान लीजिए कि ये 4 सीट पे, मान लीजिए ये 90 नंबर पहला सीट पे क्वालिफाई किया होगा, 60 नंबर इस पे क्वालिफाई किया होगा, 70 नंबर सेकंड पे, थर्ड पे क्वालिफाई किया होगा, और
फोर्थ पे क्या है, मान लीजिए कि 85 नंबर पे क्वालिफाई किया। तो ये राहुल बंदे ने ये चारों सीट को क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। तो इससे जो है कि और बच्चे इससे प्रभावित हो गए, और ये रिजल्ट, और अंततः क्या होगा, इसका समरी क्या हो जाएगा देखा जाए तो, ये चारों सीट पे अगर लास्ट तक भी क्वालिफाई करता, मान लीजिए सीवीटी टू देता है, तो इसमें ये एक पोस्ट छोड़ देता है। मान लीजिए एक पोस्ट पे अगला बार क्वालिफाई नहीं करता तो 3 पोस्ट पे ये एलिजिबल होगा, लेकिन ये इसका जब ज्वाइनिंग होगा तो कहीं ना कहीं ये एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा ना, कहीं ना कहीं ये ज्वाइन करेगा तो एक ही पोस्ट के लिए ज्वाइन करेगा, बाकी ये जो 3 सीट 2 सीट बचेंगे ये तो खत्म हो जाएंगे। तो वैसे भी देखिए, रेलवे जो है कि स्टूडेंट के साथ साथ अपना वैकेंसी भी बचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा अगर वैकेंसी रहेगा तभी तो हम आगे के लिए क्या करेंगे, कैंडिडेट को वैकेंसी निकालेंगे ना। 10 सीट का आप लोगों ने फंडा समझा, यही चीज़ रेलवे ने किया है। तो रेलवे का ये थोड़ा सा है, गड़बड़ किया है, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, करना ये है कि आगे देखते हैं रेलवे क्या इसके बारे में क्या कुछ बताता है नहीं बताता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने और हम लोगों ने भी मिलकर क्या किया है कि इस पर थोड़ा सा गहन चर्चा किया है, और चर्चा करने के बाद यही समझ में आ रहा है अभी कि अभी थोड़ा हम लोग रुकते हैं और रेलवे का आगे का रणनीति देखते हैं कि आगे रेलवे किस प्रकार से क्या क्या करता है। उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी सीबीटी 1 में रिजल्ट हो गया है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई, ठीक है। लेकिन जिनका सीबीटी 2 में नहीं हुआ वो अब क्या करेंगे, तो वो अभी उनके पास अभी भी चांस है। किस चीज़ का चांस है भाई, तो ग्रुप डी, उनका अभी ग्रुप डी एग्जाम बचा हुआ है। तो आप पूरे तन मन धन से ग्रुप डी में लग जाइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब ये आपका एनटीपीसी जब इतना कटअप हाई ले जा सकता है, तो आप ये बात को मान के चलिए कि ग्रुप डी का भी कटअप क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसमें वही बच्चे स्टैंड कर पाएंगे जो मतलब काफ़ी गहन अध्ययन किए होंगे किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, टेलीग्राम पे हमारे द्वारा जो है कि टेस्ट कराया जा रहा है। टेलीग्राम पे टेस्ट कराया जा रहा है हमारे द्वारा, जो कि 10 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। आप कि कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे तो आप ग्रुप डी एग्जाम दीजिए, चाहे झारखंड का पीसीएस दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, बिहार पीसीएस दीजिए, किसी भी राज्य का पीसीएस दीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई छोटा से छोटा एग्जाम दीजिए या बड़ा से बड़ा एग्जाम दीजिए, डजेंट मैटर। आपके एग्जाम में अगर जीके जीएस का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आपको नहीं छूटेगा, आपका नहीं छूटेगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे हर एक आपका जो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। मैं क्यों नहीं छूटा, क्योंकि मैं आपका इसका विश्लेषण बताता हूँ। मैं अभी रेलवे समान विज्ञान स्पीडी का क्या चला रहा हूँ, टेस्ट चला रहा हूँ। इसके साथ समान अध्ययन भी चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, समान अध्ययन भी चल रहा है, और इसके साथ ही साथ एडिटोरिया का करेंट अफेयर चल रहा है। ये 3 बुक को अभी हम लोग फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 बुक पूरी तरह से प्रीवियस ईयर है, क्योंकि करंट की आप तो महत्वता समझते ही हैं कि करंट का क्या महत्व है आज के एग्जाम में, ठीक है। तो करंट को तो अलग कर ही दीजिए, बाकी अगर समान अध्ययन और समान विज्ञान की बात की जाए तो इसमें पूरा प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है। तो आप लोग सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर बनाने से कितना फ़ायदा होता है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, आपको टॉपिक देते हैं, हर रोज़ आपको टॉपिक दिया जाता है, और इसी टॉपिक से आपको टेलीग्राम पे क्विज कराया जाता है, और इसी क्विज में आपका रैंक आप अपने आप देख सकते हैं कि मेरा क्या रैंक है, नहीं है, ठीक है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है। देखिए, डेली 100 प्लस प्रश्नों का क्या किया जाता है, संलग्न किया जाता है, ठीक है। फिर संपूर्ण सप्ताह का किया हुआ टेस्ट का क्या किया जाता है, रिवीजन का। मतलब आपने मान लीजिए कि 10 तारीख से आपका 15 तारीख तक टेस्ट चला, ठीक है, ये 1 सप्ताह का। तो इसका जो है कि रिवीजन अब कैसे होगा, बच्चे ये टेस्ट देकर तो आराम से निश्चिंत हो गए कि चलो भैया अब हम टेस्ट दे दिया, बात खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपकी बात खत्म नहीं होगी, आपके मर्जी से हम नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट हुआ है इसका पूरा जितना भी 1 सप्ताह में टेस्ट हुआ उसका पूरा रिवीजन चलेगा। एक दिन ऐसा रखेंगे जिसका पूरा रिवीजन चलेगा, और ये चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आज मैं नया कर रहा हूँ, ये चल भी रहा है, ठीक है ना। पूरे 1 वीक का क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने वीक
क्या वीक में पढ़ा है, मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर जो हमारे द्वारा जो टॉपिक दिया था उसको आप पूरा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रिकॉल होगा और ऐसे रिकॉल होते होते आपको संपूर्णतः याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिवीजन का प्रोसेस है हमारे द्वारा। अभी क्या करा रहे हैं हम, सामान्य अध्ययन करा रहे हैं, सामान्य विज्ञान करा रहे हैं और एडिटोरिया करा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ स्पीडी करेंट अफेयर भी करा रहे हैं। फिलहाल जो है कि यही कराया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा प्लानिंग और भी है। प्लानिंग ये है कि आपको प्रीवियस ईयर दिया जाए, किसी भी मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका ग्रुप डी होगा, बीपीएससी होगा, एनटीपीसी होगा, एसएससी होगा, कोई झारखंड पीसीएस का एग्जाम, मतलब तमाम तरह की किसी भी प्रकार का जो जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो वो उससे संगठित करके, मतलब हर एक एग्जाम का संगठित करके आपको एक प्रीवियस पेपर बना कर दिया जाएगा, वो किया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा कि एक दिन कोई ऐसा रखा जाता है जिसमें कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, जैसे बौद्ध से ले लेते हैं, जैन से ले लेते हैं, या फिर मौर्य वंश ले लेते हैं, या फिर अगर ज्योग्राफी में बात करें तो कोई भारत का पर्वत ले लेते हैं, भारत की मिट्टी ले लेते हैं। पॉलिटी में बात करें तो कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल, मतलब कि कोई भी प्रकार का टॉपिक, ये आपको एक दिन में क्या किया जाएगा, उसका संपूर्ण जितना भी क्वेश्चन का निचोड़ बनता है उस टॉपिक से, उसका क्या किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। किस पे, टेलीग्राम पे ही दे दिया जाएगा, ताकि आप उस टॉपिक को पूरा गहन अध्ययन करें किसी भी बुक से। ये बुक का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि लूसेंट से ही कवर करें, एसपीडी से ही कवर करें, या फिर आप क्रॉन से कवर करें, या घटना चक्र, कोई भी बुक, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। वो उससे प्रश्न हम निचोड़ के आपको देंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे और जो आने वाले हैं वो देंगे। तो ऐसा मेरा क्या है, प्लानिंग है। बाकी अभी ये चीज़ जो इतना मैं आपको बताया, ये 3 चीज़ अभी रेगुलर चल रहा है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर वाला भी चल रहा है। तो ये रहा मेरा। अब इसमें आपकी क्या रोल है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, मात्र 59 रुपये का पेमेंट करना है, जिसकी वैधता 25 दिन को होगी, और 99 का पेमेंट करना है, जिसकी वैधता 60 दिन। या तो आप 59 का पेमेंट करके 25 दिन हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, या आप 99 का पेमेंट करके 60 दिन हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। दिए गए नंबर पर क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। क्योंकि देखिए, समय निकलता जाएगा और ऐसे ही रिजल्ट आते जाएंगे और जाते जाएंगे, और जो बच्चा अभी भी अगर नहीं संभला है तो वो मान के चल ले कि मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि कटअप जो है कि आगे और बढ़ता ही जाएगा, कम होने का गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे अभी भी अंधेरे में हैं वो जाग जाएं। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ज्वाइन करें, आप खुद से पढ़ें, ठीक है। सबसे अच्छा तो सेल्फ स्टडी होता है, आप खुद से पढ़ें। आपको इस बात का अनुभव होगा कि नहीं, हमको कहीं ना कहीं टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टेस्ट की कल्पना किए मात्र से आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो भाई आप भगवान के बंदे हैं, आप साक्षात भगवान हैं, ठीक है। अगर आप बिना कोई भी टेस्ट लगाए हुए आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी में कितना कटअप गया, लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो 60+, ये तो मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, कटअप गया है 90 तक, 95 तक कटअप गया है, ठीक है। तो ये कौन बच्चे ला रहे हैं, आखिर ये बच्चे हैं कौन, ये पृथ्वी के ही बच्चे हैं, और हमारे कहीं ना कहीं कोई संबंधी हैं, कोई मित्र ही है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं हुआ और अगले का रिजल्ट हो गया, तो क्यों, कहीं ना कहीं ये अधिक मेहनत आपसे किया है। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जीके जीएस का ही शेड्यूल चल रहा है। बाकी अगर लड़के आएंगे और हमारा जो है कि मेंबर और बढ़ेगा तो हम और भी इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जीके जीएस में अगर संपूर्ण रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कोई चीज़ आता है, तो ये सब में लड़का क्या हो रहा था, टक्का हो रहा था, मतलब सब में ये संपूर्ण इसको नॉलेज है। लेकिन जीके जीएस ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लड़का मार खा जाता है और यहीं से आपका रिजल्ट से वो पिछड़ जाता है। तो रिजल्ट को पाना है तो आप निश्चित ही हमसे जुड़े, या फिर आप कहीं भी जुड़े, डजेंट मैटर, लेकिन आप जुड़े और पढ़ाई को अपना चालू रखें। चलिए, इसी विचार के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।